हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपका फ्रेंड शुभम बोन होमी से आपको मैं कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप यूएसए का वीज़ा इजीली ले सकते हैं। बहुत एप्लीकेंट्स की हमारे पास क्वेरीज आती है कि यूएसए का वीज़ा बहुत डिफिकल्ट है, हम उसे कैसे ले सकते हैं, किस तरह से हम अपनी इंटरव्यू दें, क्या क्लोथिंग करके जाएं, क्या कपड़े पहन के जाएं, कौन सी लैंग्वेज में हम इंटरव्यू दें, कौन सी भाषा में हम इंटरव्यू दें। ये सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है, एम्बेसी के अंदर जब आप बायोमेट्रिक करवा के जाते हैं, बायोमेट्रिक आपको पता होगा वैक के अंदर होती है, वो पहले बायोमेट्रिक होती है फिर इंटरव्यू होता है। बायोमेट्रिक के अंदर वो नॉर्मल आपके फिंगरप्रिंट्स और आपकी फोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डेट पे आप इंटरव्यू के लिए एम्बेसी के अंदर जाते हैं जो दिल्ली में चाणक्यपुरी के है। एम्बेसी में जब आप गए तो आपका वो DS-160 कन्फर्मेशन और अपॉइंटमेंट और पासपोर्ट, ये तीन चीजें चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन जब एम्बेसडर आपसे पूछता है कि आपका पर्पस ऑफ ट्रेवल क्या है, यूएसए के अंदर आप क्यों आना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन ये पूछता है। सेकंड पूछता है कि आप कितने दिन के लिए आना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि आप यूएसए के बाद इंडिया वापस कितने दिन के बाद वापस आएंगे, और आप इंडिया के अंदर फैमिली टाइज आपके क्या है और आप क्या जॉब करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर, मेरा पर्पस ऑफ ट्रैवल टूरिज्म है। अगर आप टूरिस्ट पे जा रहे हैं तो टूरिज्म बोलिए। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं तो वो बोलिए। कैटेगरी ये सारी B1 B2 रहेगी, टूरिज्म या बिजनेस पर्पस। इसकी जो कैटेगरी बोली जाती है B1 B2 ही बोली जाती है। सो सेकंड क्वेश्चन वो पूछेंगे कि कब जाएंगे और कब वापस आएंगे। तो जो DS-160 के अंदर मेंशन है नंबर ऑफ डेज, वही उनको बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन एम्बेसी पूछती है कि आप इंडिया के अंदर क्या काम करते हैं, आपके फैमिली टाइज क्या है। तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि मैं इस MNC में जॉब करता हूँ या इस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, इतनी मेरी सैलरी है या मेरा इतना बिजनेस का 1 साल का टर्नओवर है, तो आप उन्हें बता सकते हैं। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वो पूछते हैं कि आप यूएसए के अंदर जाकर क्या क्या देखेंगे, कौन कौन सी स्टेट्स या प्रोविंस में आप ट्रैवल करेंगे। ये सबसे ज्यादा पॉइंट है। ये इसलिए पूछते हैं कि इंडियंस जब वहां पे जाएंगे तो उनकी इकॉनमी में क्या बूस्ट करेंगे। टूरिस्ट जब जाता है किसी भी कंट्री में तो वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन उस इकॉनमी में करता है, चाहे वो वहां पे प्रोडक्ट्स खरीदता है, घूमता है, फिरता है, होटल में स्टे करता है, तो उससे पूरी इकॉनमी बूस्ट करती है। तो चौथा पॉइंट, ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है। तो मैं यही बोलूंगा कि ये 4 की पॉइंट्स जो आपके DS-160 के अंदर मेंशन होते हैं उनको प्रॉपरली रीड आउट करके जाएं और पूरी अपनी इंटरव्यू आराम से दें, कूल काम होके दें, कोई प्रेशर में ना दें। बहुत एप्लीकेंट्स पूछते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में दें, चाहे आप हिंदी में दे लें, कन्नड़ में बोल लें, मलयालम, नेपाली, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, किसी में भी दे लें, उनके पास सारे ट्रांसलेटर्स अवेलेबल होते हैं। आप वहां पे जाके बोल सकते हैं कि हमें ट्रांसलेटर चाहिए, दे विल प्रोवाइड यू द ट्रांसलेटर। वो आपको ट्रांसलेटर देंगे, वो आपका राइट है ट्रांसलेटर लेने का। ठीक है जी। तो उसके माध्यम से आप अपनी बात एम्बेसडर तक पहुंचा सकते हैं। बाकी मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सिर्फ 4 क्वेश्चंस पे ध्यान दें। पर्पस ऑफ ट्रैवल, फैमिली टाइज, ट्रैवल हिस्ट्री, कब वापिस जाना है और कब आना है, ये 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेरे बहुत क्लाइंट्स की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, तब भी उनके वीजाज आए हैं। ऐसा कोई नहीं है कि 20 साल वाला अकेला बंदा देगा तो नहीं आएगा। आज भी मेरे 25-26 साल की जिनकी एज थी उनका वीजा आया है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि ट्रैवल हिस्ट्री बहुत बड़ा फैक्टर है। आप इंटरव्यू किस हिसाब से देते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उस बेस के ऊपर आपका यूएसए का वीजा, मल्टीपल वीजा 10 इयर्स का आता है। थैंक यू। कभी भी कोई
प्रॉब्लम हो किसी को भी, आप हमारी वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम पेज पे आप जाके हमसे टच कर सकते हैं। थैंक यू।